स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अभी हो सकता है आप हमारी वीडियो देख रहे हों कि आपने ये स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू कर दिया हो या आप शुरू करने वाले हों। तो स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू करने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज होना। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इस स्पेयर पार्ट्स काम के अंदर ना आपको सबसे पहले कैटेगरीज डिवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे मान के चलिए सब कैटेगरी आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे आप स्पेयर पार्ट्स का शुरू करना चाह रहे हैं काम फ्रिज का, फ्रिज एक कैटेगरी हो गई, वॉशिंग मशीन दूसरी कैटेगरी हो गई, एसी तीसरी कैटेगरी हो गई, आरओ चौथी कैटेगरी हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी कैटेगरी हो गई। इसमें से आप मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपको फ्रिज का स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू करना है फ्रिज के स्पेयर पार्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर आपकी फर्दर सब कैटेगरीज हो जाएंगी आगे कुछ। जैसे फ्रीज़र्स, फ्रीज़र्स एक सब कैटेगरी है। अब फ्रीज़र्स के अंदर आपके कई तरीके के फ्रीज़र आ जाते हैं। जैसे एलजी के हैं, एलजी कंपनी के अंदर जितने सूटेबल फ्रीज़र्स लगते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। वर्लपूल के अंदर जितने सूटेबल फ्रीज़र्स लगते हैं आपको वो भी रखने पड़ेंगे। कैलविनेटर के जितने फ्रीज़र्स लगते हैं आपको वो भी रखने पड़ेंगे। सैमसंग के अंदर फ्रीज़र लगते हैं आपको वो भी रखने पड़ेंगे। और आपको कोई भी कैलविनेटर वगैरह में जो लगते हैं वो भी रखने पड़ेंगे। ये सारे ब्रांड के फ्रीज़र्स वो सारे आपके इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। अच्छा, अब एक कैटेगरी तो हो गई आपकी ये। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी रेफ्रिजरेंट की, गैसेस की। उसके अंदर क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट की कैटेगरी के अंदर आपको R134 एक कैन, R600 एक कैन, R290, R22, R410, ये जो R410 मैं आपको बता रहा हूँ, R410, R32 ये एसीज के लिए है। और R290 जो गैस होती है वो आपके डी फ्रीजर्स के अंदर पड़ती है। कुछ गोदरेज के एसीज आते हैं उनके अंदर पड़ती है। तो ये रेफ्रिजरेंट की आपकी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरीज हो गई आपकी कॉपर आइटम्स। कॉपर आइटम्स के अंदर आपकी कॉपर आइटम्स एंड ब्रेजिंग आइटम्स आप कह सकते हो। तो कॉपर आइटम्स के अंदर आपका कॉपर पाइप आ गया। और कॉपर पाइप के अंदर भी आपका साइजेस होते हैं, 1/4 का, 1/2, 5/16, 3/8, ये पाइपिंग के साइज़ होते हैं। तो ये भी आपको रखने हैं। पिन वाल्व्स ये आपको रखने हैं। ब्रेजिंग रॉड्स ये आपको रखनी है। ठीक। और जब आप ये कॉपर आइटम्स एंड ब्रेजिंग आइटम्स का एक वो बनाते हो, कैटेगरी बनाते हो, तो इसके अंदर आपको फ्लक्स और आपकी फ्लक्स तो मैंने आपको गिनवा दी, ब्रेजिंग रॉड्स होती हैं। ठीक है, जो ब्यूटेन कैंस होती हैं आपकी, ठीक है, वो भी ब्रेजिंग आइटम्स के अंदर ही फॉल करती है। तो ये सारी जितनी भी आइटम्स हैं ये आपकी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। चौथी आपका एक होता है आपका आप कह सकते हो कंट्रोलिंग, कह सकते हो, या आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स का एक। जैसे फ्रिज के अंदर रिलेस लगती हैं, रिले, ओएलपीज, कैपेसिटर्स। उसके बाद में आपके कुछ कनेक्शन केबल्स, एसीज के अंदर कनेक्शन केबल्स लगती हैं। डी फ्रीजर के लिए भी कनेक्शन केबल्स आती हैं। वो भी जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पार्ट्स है, थर्मोस्टेट्स, बल्ब्स, बल्ब होल्डर्स, डोर स्विच, ये जितने भी फॉल हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर फॉल करते हैं, जहाँ आप फ्रिज की कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर भी ये रिलेज कई तरीके की हैं। एक आपकी गोदरेज न्यू के अंदर रिले लगती हैं, सैमसंग के अंदर रिले लगती हैं, और एलजी के अंदर जो रिले लगती हैं। तो आपको इस तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इनकी कैटेगरी बनानी ही पड़ेंगी। आप जब इनकी कैटेगरी बनाते हो ना, तो आपका क्लियर हो जाता है रास्ता कि हाँ फ्रीजर्स हैं तो मेरे पास ये होने चाहिए। ये सारी कैटेगरीज बनाने के बाद आपको डे बाई डे जब आप इसका काम करने लगोगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसके अंदर कौन सी आइटम्स है जो सबसे ज़्यादा टॉप पे बिकती है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बिकती है, जो आपको रखनी है वो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं। ठीक, वो फास्ट मूविंग आइटम आपको एनी % रखनी है।
हमेशा जो 80% रेवेन्यू सेल्स का आता है वो आपकी इन्वेंट्री या शॉप में जितना मटेरियल है उसकी 20% ही एसक्यूज़ होते हैं, जिससे आपके 80% रेवेन्यू आ रहा होता है। और वो 20% एसक्यूज़ आपके पास एनी टाइम हमेशा होने चाहिए। अगर आप उन एसक्यूज़ के अंदर स्टॉक आउट हो गए, एसक्यूज़ किसे कहते हैं आप शायद समझ ना पाएँ। एसक्यू होता है, जैसे मान के चलिए ये एक रिले है, एलजी की एक रिले है, तो इसका ये एक एसक्यू हो गया। एक गोदरेज की रिले है, वो दूसरा एसक्यू हो गया। एक सैमसंग की रिले है, ये तीसरा एसक्यू हो गया। हर एक एसक्यू अलग होता है। एसक्यूज़ का मतलब एक आइटम्स। तो ये आपके पास एसक्यूज़, वो आपको 20% एसक्यू हमेशा रखने पड़ेंगे। 15% उसके बाकी जो 80% जो एसक्यूज़ हैं वो आपके नॉर्मल हैं, वो रोज़मर्रा में आपके बिकेंगे, ज़्यादा नहीं। जी मैंने आपको फ्रिज के स्पेयर पार्ट्स के तौर पे आपको एक एग्जांपल दे के बताया है। बाकी आप जैसे जैसे आगे काम करेंगे तो आपको नॉलेज होती रहेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कोई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मुखातिब होऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।